Om Shanti. Are you able to hear me? Yes? Yes. थोड़ा Yes. loud, Om Shanti. थोड़ा Om loud, Shanti. सुनाई दे रहा है? थोड़ा loud. Loud. ठीक है. Om Shanti. Are you able to hear me? Yes, now it's fine. Thank you. Yes. 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 Perfect. Om Shanti, sister. Om Shanti. Om Shanti. Good morning from India. And there it is night. So good night also in America. It is confluence. I think it is also a confluence of morning and evening. Yes. Baba has given us such a beautiful knowledge. We enjoy all the time. It is beneficial for all of us. आप सबने बहुत सुंदर टॉपिक रखा है, शिव शक्ति। मनुष्य अपने जीवन में खुशियां चाहता है और खुशियों के लिए अगर हम आज की दुनिया देखें, चाहे भारत हो या विदेश हो, इतने साधन हैं हमारे पास, जिसको जो चाहिए वो चीज हाजिर है। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी का अनुभव हम कर सकते हैं। सब साधन होने के बाद भी, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटीज, कंफर्ट्स। ये फैसिलिटीज, कंफर्ट्स होने के बाद भी मनुष्य मन खुश नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अपनी जो इनर पावर्स हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, वो हमारे पास नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में मैं अपनी छोटी सी आयु में, 5-6 बरस की आयु में अपने पेरेंट्स के साथ आई, और उस समय जो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा, इतना ग्लो उनके चेहरे पर और इतनी आंखों में पावर। उस समय में, उस जमाने में 1958 की बात मैं कर रही हूं, लोग कहा करते थे ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में जादू है। जादू नहीं था, लेकिन इन बड़ी बहनों ने, दादियों ने 14 बरस तक तपस्या की थी, तो इनके नैन, इनकी आंखें इतनी स्थिर थी कि शायद उस समय में ये दुनिया में होना असंभव था। जैसे आजकल भी लोग हैरान होते हैं देखकर, अरे इतने वाइट कपड़ों वाले, आप कैसे इन कपड़ों को वाइट रखते हैं? लोग यही देख देख कर हैरान होते हैं। मैं भी बचपन में जब आई, एक तो हमारी दादियों की पर्सनैलिटी, दूसरा हम जब ज्ञान में आए अंबाला में, तो 15 दिन या 1 महीना, मैं जहां तक कि मुझे याद आता है, कुछ ही समय के बाद मम्मा अंबाला में, फाउंडर ऑफ अवर इंस्टीट्यूशंस, को फाउंडर मम्मा, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते थे, मातेश्वरी, वह आई। मुझे अभी तक याद है उनका चलना, उनका बोलना, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था आवाज कहीं और से आ रही। जब हम बोलते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर बोलते हैं। You gave her the money. उस समय मुझे ये नॉलेज नहीं था, लेकिन अब मैं रियलाइज कर पाती हूँ कि मम्मा का बोल ऐसा था, ऐसे लगता था कोई ऊपर से बोल रहा है। मम्मा की वो हायर कॉन्शियस उस समय काम कर रही थी। मम्मा का चलना, चलती थी तो ऐसे एकदम नैन ऐसे। शायद अगर हम कहीं भी जाएं, चाहे अपने शहर में, चाहे किसी नए शहर में, भारत में या अमेरिका में, तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे देखते हुए जाएंगे, लेकिन मम्मा नैन ऐसे
और जा रही। तो चलती हुई ऐसे लगती थी कि रियली ये कोई देवी है। उस पर्सनैलिटी के प्रभाव ने मेरे मन को बहुत अधिक प्रभावित किया। बचपन का बाल मन था, धीरे धीरे बड़े हुए मन में देशभक्ति का संस्कार तो मेरा शुरू से था कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई समझ नहीं थी। थोड़ा सा मैं भारत में एक बहुत बड़े संत हुए हैं विनोबा भावे, उनको भी मैंने देखा, उनसे भी प्रभावित थी। स्कूल्स में जो हम पढ़ते थे उन दिनों में भारत कैसे आजाद हुआ, तो उन बातों से भी प्रभावित थी। तो लगता था हम आए हैं तो हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, विश्व की बात तो नहीं सोची थी। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े हुए और ब्रह्मा कुमारीज की इस स्पिरिचुअल स्टडी को भी करते गए, तो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की स्पिरिचुअल एजुकेशन में, और वो ये थी कि ऑलमाइटी गॉड द फादर हैज come on this earth to establish golden age, new world. So be ready, be cooperative, help him to establish a new world. मैं बहुत खुश होती थी उस समय में। मैं समझती हूँ 15-16 साल की आयु में मुझे मन में मैं कई बार कहती थी कि अरे लोग भगवान से मदद मांगते हैं, ओ गॉड हेल्प मी, हेल्प मी, और यहाँ भगवान कह रहा है मैं सत्युगी दुनिया बनाने आया हूं और तुम बच्चे मेरे मददगार बनो। उधर देशभक्ति का संस्कार था और इधर मुझे एक ये नया आइडिया मिला कि नई सत्युगी दुनिया की स्थापना हो रही है। इस महावाक्य ने, इन शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया कि ये नई दुनिया की स्थापना क्या है। दुनिया में भी प्रोग्रेस होती गई। एक तरफ हम आउटर वर्ल्ड की प्रोग्रेस देख रहे थे। पहले मैं एक गांव में पैदा हुई और फिर एक छोटे शहर में आई, फिर हम एजुकेशन लाइन में आए, लेकिन दुनिया की आउटर प्रोग्रेस और हमारी इनर प्रोग्रेस, तो मुझे यूं लगा कि ये आउटर प्रोग्रेस बिना इनर प्रोग्रेस के नहीं हो सकती है। अगर मान लो मेरा मन आज खुश नहीं है, दिन बहुत अच्छा है, आज यहां भी बहुत ब्राइट सन निकल चुका है, और आप मुझे कहेंगे आज तो बहुत ब्राइट डे है, चलो घूमने जाएं, लेकिन मेंटली मैं अपसेट हूं और मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, अरे छोड़ो, मेरा तो आज मूड अच्छा नहीं है। बाहर की सिचुएशन सब ठीक है, बाहर के लोग सब ठीक है, दे आर रेडी टू हेल्प मी, लेकिन मेरी इंटरनल जो अपनी मनोस्थिति है वो ठीक नहीं। तो एक मुझे ये बात समझ में आ गई उसी समय कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर की इनर पावर चाहिए, और इनर पावर तभी आ सकती है जब हमारे अंदर वो परमात्मा की कहें, ईश्वर की कहें, ऑलमाइटी अथॉरिटी की कहें, अंदर में कनेक्शन हो सकती। ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगा। और हम लोग जब ज्ञान में आए तो दादियां हमें सुनाती थी कि कराची में जब हम लोग रहते थे तो जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा बाबा, हमें रात रात भर मेडिटेशन कराते थे। अब एट द एज ऑफ 15 रात भर में मेडिटेशन करूं ऐसा तो संभव नहीं था, लेकिन ये समझ में आता था कि हाँ मेडिटेशन से पावर मिलती है।
जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, इसी प्रकार से इनर पावर्स के लिए हमें क्या चाहिए? इनर पावर्स के लिए हमें कोई सुप्रीम लिंक तो जरूर चाहिए। तो ये जो हमें एक परिचय मिला कि जब सृष्टि एक है, ये सारा विश्व एक परिवार है, तो इस परिवार का कोई मालिक भी एक होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि को चलाएं कैसे? उसके लिए ये व्यवस्था, एक तरह का सिस्टम बना हुआ है। छोटे छोटे परिवार हैं, कुछ लोग मिलकर अपना परिवार बनाते हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान देते हैं, केयर लेते हैं। तो बहुत बड़ा संसार है, इसकी केयर के लिए ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो अब लिमिट्स क्या है और लिमिट से बाहर क्या है, ये कुछ कुछ अंदर रियलाइज होने लगा। तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी वो चीज है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले तो बचपन था तो बचपन में तो केवल बच्चे किस बात से खुश हो जाते हैं? आज भी बच्चे को चॉकलेट मिल जाए तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, टॉफी मिले खुश हो जाता है। हमारे इस इंस्टीट्यूशन में चॉकलेट या टॉफी तो नहीं, लेकिन मैं कहूं प्रसाद, जिसको हम टोली कहते हैं, वो टोली हमारी बड़ी बहनें देती थी। हम लोग बहुत खुश होते थे, बाबा के घर में गए और हमें टोली मिली। लेकिन अब उसके साथ साथ ये महसूस होने लगा कि जो कुछ हम सुन रहे हैं केवल सुनना नहीं है, इस पर हमें चिंतन करना है, मेक प्रैक्टिस। अगर ये शरीर, ये जो बाहरी कॉस्ट्यूम है, और इस कॉस्ट्यूम द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो यहां रहती है, ये अलग है। अब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा, आत्मा अलग है, देह अलग है। लेकिन आप सोच सकते हैं 16-17 साल की उम्र में आत्मा कितना समझ सकते हैं? जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार का आकर्षण है। तो लेकिन ये समझ आने लगा कि ये प्रैक्टिस जरूरी है, तभी मेरी कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस हो सकती है। क्योंकि वही एज होती है जब मनुष्य भटक भी सकता है और मनुष्य अपनी सही दिशा पकड़ भी सकता है। तो वो जो एक बीज था, मैं देश के लिए कुछ करूं, अब यहां पनप रहा था कि मैं इस गॉडली यूनिवर्सिटी कहें, गॉडली इंस्टीट्यूशन कहें, ये गॉडली वर्क कहें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एज कहें, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कॉलेज में जाते हुए, पढ़ाई करते हुए भी स्वतः ही मेरे जो लाइफ थी उसमें सिंप्लिसिटी आ गई। जाते तो कलर ड्रेस में ही थे। उस जमाने में 69, 70s में भी फैशन तो बहुत होते थे, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, देश सेवा करनी है, तो हमारा जीवन सिंपल होना चाहिए। और कहेंगे लकीली कुछ टीचर्स और प्रोफेसर्स भी ऐसे मिल गए जिनके अंदर ये चीज थी। आते तो कलर्ड कपड़ों में थे, पर वो सिंपलिसिटी उनसे भी दिखाई देती थी। तो एक मुझे वो भी बहुत हेल्प मिली, जो मैं इस ज्ञान की रियलिटी को समझ सकूं, स्पिरिचुअलिटी को मैं समझ सकूं। तो मुझे ये समझ आया कि दुनिया के पास एक ही चीज है, एक ही नॉलेज है, और वो नॉलेज है आउटर वर्ल्ड। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेट है। मैं ये भी कुछ बन सकती हूं, मैं टीचर प्रोफेसर भी बन सकती हूं, लेकिन जो मेरा मोटिव है, मैं उस समय, मुझे बेहद का शब्द नहीं समझ में आया होगा, ना मैंने सोचा होगा, लेकिन ये लगता था कि अगर मुझे देश सेवा करनी है तो मुझे कुछ और बनना है, कुछ और बनना है।
तो मेरे पास ऑल्टरनेट था, और वो ऑल्टरनेट था मेडिटेशन। सब कुछ करते हुए, पढ़ाई करते हुए, कर्म करते हुए, थोड़ा थोड़ा अब मेडिटेशन में इंटरेस्ट आने लगा। और उस समय पंजाब में जो हमारी बड़ी दादियां थी, सीनियर सिस्टर्स, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंदिरा जी, इनको हम देखते थे कि ये डिफरेंट सेंटर्स पर जाते हैं, क्या करते क्या हैं। उस जमाने में इतनी सेवा नहीं होती थी। वो जमाना तो वो था 60 और 70s का, जब लोगों का अपोजिशन बहुत था यहाँ के लिए। लेकिन ये बहनें जाकर मेडिटेशन सिखाती हैं और सबको इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उस समय मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन द वे दे वर टीचिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बस जाना है, खुद शांति में बैठना है और ये सबको शांति। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेडिटेशन ही तरीका है जिससे हम शांति अपने अंदर ला सकते हैं। तो मैं धीरे 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 ये राजयोग मेडिटेशन की ओर अट्रैक्ट होने लगी। और आखिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पास किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर बनना है तो यही बनना है। तो मेडिटेशन के द्वारा पहली बात तो ये है कि एक तो हमें ऑल्टरनेट मिलता है। उस दुनिया में केवल एक ही चीज है, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन इनर पावर्स के लिए कुछ नहीं है। शरीर को हरिष्ट पुष्ट करने के लिए अच्छा खाना खाएं, घूमें फिरें, दुनिया देखें, लेकिन मेंटली मैं सेट रहूं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, मैं उसको कैसे फेस करूं। यूं तो बचपन से मैं थोड़ा अग्रेसिव रही, लेकिन मुझे खुद को बहुत वंडर लगता है, देखने वालों को भी। कोई सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, मैं इतना इतना कूल काम हो जाती हूं अपने आप, नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स, बट नेचुरल कूल एंड काम। और क्या कहना है, तो मुझे मेडिटेशन से जो एक वरदान मिल गया, वो वरदान था डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि। और गीता में हमने ये पढ़ा सुना हुआ था कि भगवान जब आते हैं, उनका ज्ञान जब मिलता है, तो दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु का वरदान मिलता है। गीता में है, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा प्रिय है। अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा, ज्ञान क्या है। नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, सुप्रीम फादर नॉलेज दे रहा है। नाउ पुट दिस नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे मानो हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, और महीने भर का एक प्लास्टर चढ़ गया, हाथ यूं ही है, और जब प्लास्टर खुलेगा और इसको यूं सीधा करेंगे तो शायद ये सीधा नहीं होगा, ये फिर ऐसे होगा। तो डॉक्टर कहता है आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो ऐसे धीरे 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 एक्सरसाइज कराता है, इसको धीरे 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 कुछ समय देकर, महीना 2 महीना देके एकदम सीधा कर देता है। तो हमारा जो मन और बुद्धि है, इसकी जो थेरेपी है, वो है मेडिटेशन। हम अपने मन बुद्धि का लेवल कौन सा बनाते हैं, हमारी चॉइस क्या है। आजकल लोग हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ की बात करते हैं, लेकिन करते सब कुछ लोअर सेल्फ के लिए। परिवार में रहेंगे, समाज में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, सब जगह एक ही बात है, कट थ्रोट कंपटीशन। अब कट थ्रोट कंपटीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं तो यही हंस के पूछती रहती हूँ। ये आप कर क्या रहे हैं? सुख चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए,
और दिमाग में क्या है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो उसमें क्या होगा? हड़बड़, रशिंग ऑल द टाइम एंड सीइंग अदर्स, अरे इसको ये मिल गया, इसका ये। तो जो बाहरी एक्वायर्ड चीजें हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं से प्रभावित होते हैं। होना क्या चाहिए? मेरी इनर क्वालिटीज जो हैं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी? लोग ये ट्रेनिंग लेने के जाते हैं, हाउ टू परफॉर्म, प्रेजेंटेशन हम कैसे दें, वो सीखने जाते हैं, क्योंकि अंदर में खोखलापन है, अंदर में खाली, एम्प्टीनेस। तो जब हम अपने अंदर मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो ये इनर क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन क्या है? एकदम इस देह से डिटैच। मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। ये राजयोग मेडिटेशन में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। विवेकानंद जी ने भी राजयोग को एक्सप्लेन किया है, और वह केवल आत्मा तक ही सिखाते हैं। मैंने उनका पढ़ा हुआ मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। तो अपने को आत्मा, देह से डिटैच। मैंने ये ऐनक लगा रखी है मान लीजिए, और मैं कहती हूँ कि देखिए ये जो मेरे स्पेक्टिकल्स है ना, इनका ये जो फ्रेम है, ये मेड इन अमेरिका है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस फ्रेम और द ग्लासेस? आगे तो हम ग्लासेस के नंबर लेते थे, तो वो भी दूर के अलग, नजदीक के अलग, यहां पर वो ज्वाइंट दिखाई देता था। और आजकल प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनते, समय बदल गया, इंप्रूवमेंट हो रही है। सो फ्रेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ द ग्लासेस, क्वालिटी ऑफ द ग्लासेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं क्या हूं, वो मेरी इनर क्वालिटीज क्या है, वो हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर भरते हैं। अभी नवदुर्गा की पूजा कर रहे हैं, एक वीडियो आप सबने अभी जो देखा और दिखाया भी, कि अपने अंदर उमंग उत्साह कैसे आए, अपने अंदर हायर कॉन्शियस के लिए शक्ति कैसे आए, पीस कैसे आए। तो दो चीजें हैं, एक है पावर। आजकल तो हर चीज को पावर ही कह देते हैं, भाई इसके पास मनी पावर बहुत है, इसके पास जो है वो मनुष्य लोगों की शक्ति बहुत है। पॉलिटिशियंस होंगे तो उनके पास क्या है, वो तो जनता की उनके पास शक्ति है। एक्चुअली वो पावर नहीं, मनी पावर नहीं चाहिए, एजुकेशन पावर नहीं चाहिए, लोगों की पावर नहीं चाहिए। दैट इज ओनली द आउटसाइड पावर। पर इंटरनल अथॉरिटी, इंटरनल अथॉरिटेटिव, अगर मान लो मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन कहां जा रहा है? जुआ, शराब, घूमना फिरना। और वही पैसा कहीं गरीबों के लिए, कहीं हॉस्पिटल के लिए, तो आप कहेंगे ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये जो आउटर रिसोर्सेज हैं, ये तो अपने आप मिल जाते हैं। हमारा जो इनर रिसोर्स है वो बहुत रिच होना चाहिए। मेडिटेशन इज द ओनली वे टू इंप्रूव योर इनर रिसोर्स। तो ये चीज जो है
स्पिरिचुअलिटी का ये जो पार्ट है, देवियां कोई और नहीं, मुझे क्या करना है, अपने अंदर दिव्यता, डिविनिटी, अपने अंदर देवत्व, डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाना, अंदर की डिविनिटी, अंदर का जो हमारी डिवाइन क्वालिटीज हैं उनको बढ़ाएं। देवियों के पूजन में वो ज्योति जगाते हैं, लाइट द लैंप, इन अ लैंप वी हैव टू इग्नाइट। तो ये जो स्वरूप की साधना है, साधना मीन्स ट्रेनिंग। साधना doesn't mean कि go to jungle or go to मंदिर or go become a साधु संत. No, that is not the sadhana. साधना माना है trained your mind and intellect to keep the balance in each and every situation. तो ये जो हमारी साधना है, मन बुद्धि का बैलेंस कहाँ चाहिए, चाहे मैं फैमिली लाइफ में हूं, चाहे जॉब है, चाहे सोसाइटी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे पॉलिटिक्स है। आजकल आप किसी भी देश की कोई ये सब चीजें देख लीजिए, पावर है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, पावर है। मैं पॉलिटिशियन हूं, पावर है। लेकिन दूसरों को सुख देना है, गिव हैप्पीनेस टू एवरीवन, कोऑपरेट एवरीवन, वो इंटरनल शक्ति न होने के कारण वी आर बिजी इन अब्यूजिंग ईच अदर, ब्लेमिंग ईच अदर, देन वी आर सॉरोफुल। परिवारों में भी यही हो रहा है। परिवार में क्या हो रहा है, आज आप देखो, हम एक और दो को पसंद करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ समय के बाद देखो चेंज्ड। क्यों? मुझे उसकी ये बात नहीं पसंद, उसकी ये बात पसंद नहीं, और मेरी ये बात पसंद है। मेरी भी तो कोई बात होगी ना। तो ये जो एडजस्टिंग पावर है, पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये कैसे आएगी? फॉर दिस वी नीड मेडिटेशन। मेडिटेशन डजंट मीन टू गो इनटू जंगल, लेकिन मेडिटेशन का मतलब है स्टे पीसफुल। Keep balance of your mind and intellect. So the true knowledge makes us wise. आज की दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स बहुत हैं। आप आईटी सेल को देख लीजिए, कितने इंटेलेक्चुअल भरे हुए हैं। साइंटिस्ट को देख लीजिए, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। बट व्हाट इज लैकिंग देयर? तो कहते हैं वी नीड to learn the art of behavior. What is the art of behavior? There we need inner power. अगर दूसरा मेरी कोई बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या मैं अपने आप को बैलेंस कर सकती हूं? आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, डजंट मैटर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए हमारा व्यवहार, हम एक दूसरे से टूट जाए, दैट इज नॉट द वे। तो ये एक्सेप्टिंग पावर, आई मस्ट एक्सेप्ट ईच अदर, तो ये पावर हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए मैं हंस के कहती हूं, कई बार पूछती हूं कि हम सारा समय किसको देते? केवल इस आउटर वर्ल्ड के लिए। मेरी आंखें अच्छी दिखाई देनी चाहिए, मेरे बाल, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, मेरा शू ब्रांडेड होना चाहिए।
what about your mind and intellect, that is branded or not? उसका ब्रांड कौन सा है? मेरी थॉट्स, मेरा बिहेवियर पीसफुल होना चाहिए, लवफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देन देयर इज ओनली वन वे, दैट इज मेडिटेशन। क्योंकि आत्मा का लिंक उस सुप्रीम के साथ हो जाने से, जस्ट यू थिंक ओवर इट, जस्ट फॉर 1 second, गो विद इट एंड से योरसेल्फ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल, प्योर सोल। जस्ट टेल टू योरसेल्फ and see how do you feel. Must be some vibrations. आपको लगेगा कोई करंट आ रहा है। तो हम अपने इस शरीर को हेल्दी बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड, मन और बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो शरीर के लिए, पैसा कमाना है तो परिवार के लिए, पैसा कमाना है तो कोई अच्छा मकान बनाने के लिए, लेकिन उस मकान में रहेगा कौन? क्या मैं अकेली? मैं परिवार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहती हूं, परिवार में रहना चाहती हूं, तो क्या चाहिए परिवार में? लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए, टॉलरेंस भी चाहिए। ये कब आएगा? जब हमने सवेरे सवेरे उठकर अपने मन और बुद्धि को ट्रेनिंग दी हुई होगी कि आई एम अ पीसफुल सोल। आप देखिए सारा दिन उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? मेरा बिहेवियर, मेरा स्पीच, मेरा वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, वो सारा दिन पीसफुल रहेगा। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसको भी चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं? अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, कोई दिन में 1 बार करता है, कोई 4 बार भी करता है, लेकिन कोई भी मोबाइल मैंने तो अभी तक नहीं सुना जो बिना चार्जिंग के चले। इसी तरह से अपने मन और बुद्धि के मोबाइल को चार्ज कैसे करें? कनेक्ट योरसेल्फ विद सुप्रीम, दैट इज द हायर सेल्फ। Improve higher self. As we don't improve higher self, then all the time there is guilt conscious, depression. As we charge the higher self, we are happy, we are enjoying. जैसे बच्चा है, उसको अभी दुनिया का इतना ज्ञान नहीं है। 7-8 साल तक के बच्चे आप देखो, धूप होगी उसमें भी घूमते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बारिश होगी उसमें भी एंजॉय करेंगे, सर्दी होगी उसमें भी एंजॉय करेंगे। और जो थोड़े बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, 60 अबव 60, हाँ, फिर क्या कहते हैं? बारिश है, बाहर नहीं जाना। क्यों? आप बीमार हो जाएंगे। धूप है, धूप में नहीं जाना, सिर में धूप लग जाएगी। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? उसको धूप नहीं लग रही, उसको बारिश कुछ इफेक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? फिजिकली दैट चाइल्ड इज वेरी स्ट्रांग। ऐसे ही हम भी जब मेंटली स्ट्रांग होंगे, हमारा कनेक्शन सुप्रीम के साथ होगा। मेडिटेशन डजंट मीन यू जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू कंसंट्रेट, नॉट ट्राई। मैं हमेशा कहती हूं, people ask me how to concentrate, it is very difficult. मैं हमेशा कहती हूं how to disconnect myself. Always we are concentrated,
दिस इज द क्वालिटी ऑफ सोल। आप कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कईयों को खाने का शौक है, उसका मन बुद्धि काम करते हुए भी लेट मी फिनिश दिस वर्क देन आई विल गो फॉर समोसा और पकौड़ा और व्हाट डू यू ईट देयर, सम केक और समथिंग। हाँ, लेट मी फिनिश दिस। किसी को शौक है, टुडे आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, आई नीड वन न्यू शू और चप्पल और समथिंग। तो कंसंट्रेशन तो है, ऐसा नहीं है कंसंट्रेशन नहीं है। नो वन इज देयर विदाउट कंसंट्रेशन। लेकिन टू हैव दिस कंसंट्रेशन, आंतरिक शक्तियों को जगाए बिना ये संसार कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा निमंत्रण यही है, आइए अंदर की ज्योत जगाइए, अपने को पावरफुल बनाए, खुश हो। मेडिटेशन से ही चेहरे पर खुशी आती है, नहीं तो लॉन्ग फेस। हाँ, डोंट मेक योर फेस लाइक दिस, ऑलवेज स्माइल। तो उसके लिए चाहिए अपना चिंतन, अच्छा चीज, कनेक्शन विद सुप्रीम, तो आप खुश रहेंगे। मैं समझती हूँ समय हो गया है। रंजन बहन, ऐसा है? Then you have to ask the questions also. Yeah. क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है कि आप कहेंगे तो मैं सुनाती रहूंगी। So you want to ask something, then please ask. Yes, you can go ahead for next 2 minutes, and then we will open to everyone if they have any questions. किसके फिर बाद में क्वेश्चन होंगे तो आप अभी 2 मिनट और सुनाओ, फिर पूछते हैं किसी को क्वेश्चन है तो। Okay. इसका ऊंचा रखो ताकि सुन। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आज की दुनिया में मुझे खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए। देयर इज ए सेइंग, जैसा बोएंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। मुझे खुशी चाहिए। क्या मैंने खुशी के बीज बोए हैं? मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। क्या मैंने प्यार के, रिस्पेक्ट के बीज बोए हैं? आस्क योरसेल्फ। मैंने सारे दिन में आज किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। सारा दिन में मैंने किसी से प्यार से मीठा नहीं बोला। आजकल तो फैशन ही हो गया है, व्हाट्सएप मैसेज, SMS, बस। क्योंकि प्यार से बोल नहीं सकते, बोलना आता नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई मैसेज भेजता है, मैंने कहा आई नेवर चेक द मैसेज। जिसको करना है फोन करो, बात करो। बात क्यों नहीं करनी? भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, पावर टू स्पीक, बट हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, दैट वी हैव टू लर्न। मैसेज क्यों भेजना है? बात करें। तो हमारे अंदर दूसरों के लिए, देने के लिए क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए। आपने कभी देखा है कि लक्ष्मी, दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना, लक्ष्मी का हाथ हमेशा ऐसे और पैसे जा रहे हैं। तो मैं हमेशा पूछती हूं कि लक्ष्मी के पास कोई पर्स तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैग नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चेक। हम लोग इतने बड़े बड़े बैग और पर्सेस उठा के चलते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। एक दूसरे से उधार ही मांगते रहते हैं। और लक्ष्मी, नारायण की कोई इंडस्ट्री थी, चलो लक्ष्मी के पास पर्स नहीं है, बैग नहीं है। श्री नारायण जी की कोई इंडस्ट्री थी क्या? अंबानी और आपको ये वहां भी कोई बड़े बड़े होंगे। हमारे यहाँ तो टाटा, बिरला। नारायण जी की कोई इंडस्ट्री नहीं है। लक्ष्मी के हाथ में कोई पर्स नहीं है। दिस इज द पावर टू गिव ओनली। हमारे पास पर्स हैं, हमारे पास जॉब है, हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास फैक्ट्री है, बट देयर इज नथिंग टू गिव। ऑलवेज
कोई कहेगा मुझे ये, अभी नहीं, सॉरी सॉरी। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवियां, उनके पास आप कभी भी चले जाओ, भगवान मुझे शांति दो, गॉड ब्लेस मी, गॉड गिव मी पीस, गॉड प्लीज प्लीज गिव मी लव। He is already, he is always giving. So meditation means give powerful vibrations, give vibrations of peace, give vibrations of love, give vibrations of respect. Be humble inside. Always, if anyone is coming, yes, please welcome. Not like this, oh, who has come? Please ask, what is the work? What you have to say? Ask. No, I don't want to meet. This is our personality. Always be ready. Yes, who has come? Please come inside. Yes. Okay, if I'm not able to give something, okay, I will try. कम से कम मैं मीठा तो बोलूं। कहते हैं आप मीठा दे ना सको, मीठा बोलो तो सही। सो अगर हमें खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बीज बोने पड़ेंगे, वो वाइब्रेशंस देने पड़ेंगे। एंड द वे टू गिव वाइब्रेशन वी लर्न ओनली थ्रू राजयोग मेडिटेशन। इस समय हम इस संसार के जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, बस इसमें एक ही चीज हम सब सीख लें, और वो चीज है कि अपने आप को बहुत साफ स्वच्छ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखें। नो फियर, नथिंग टू वरी। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स, कीप डिस्टेंस, यूज मास्क, बट कीप डिस्टेंस इन माइंड ऑल्सो। दिमाग में तो उसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, इतना हसल एंड बसल इज देयर। कीप योर माइंड, इंटेलेक्ट क्लियर। थ्रू मेडिटेशन वी आर गेटिंग विजडम, how to behave, how to live. So please, I invite you all, come and join this Raj Yoga meditation. अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सुषमा दीदी, आपने बहुत अच्छा अपना विजडम शेयर किया, और मेडिटेशन से अंदर आप हमारी अंदर की शक्तियों को कैसे पहले जगाना है और फिर उसको चालू रखे। जगाई हुई जो दीपक है, शक्तियाँ है, उसको चालू रखे। इसलिए आपने बताया कि इतना कंटिन्यूस मेडिटेशन करते रहे। तो मैं अभी सभी को पूछ रही हूँ, किसी को कोई प्रश्न है, दीदी के लिए कोई प्रश्न है तो आप अभी हमको बताओ, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो या तो पूछ सकते हो। अपना फोन अपना वो अनम्यूट करो और फिर पूछ। किसी को प्रश्न है? नो क्वेश्चन। अच्छा, सिस्टर यू आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, एक प्रश्न है जी। कि अभी शक्तियों की बात बता रहे थे, तो यथार्थ शक्ति समय पर एट द राइट टाइम इन द राइट वे कैसे यूज करें, इसके लिए आप क्या युक्ति अपने लिए जो? अच्छा, वेरी इजी, वेरी इजी। अगर हमें कुछ चाहिए, मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मेरे घर में आज इस समय ब्रेड वेजिटेबल्स नहीं है, तो क्या चाहिए?
अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगी, उससे ब्रेड खरीद लूंगी, सब्जी खरीद के ले आऊंगी, फ्रूट्स खरीद के ले आऊंगी, वट एवर द नेसेसिटीज, मैं जाऊंगी और वो ले लूंगी। मेरे पास कपड़ा नहीं है, क्या करूं, पैसा है, जाओ खरीदो। इसी प्रकार से शक्तियां, केवल अपने मन बुद्धि को हर घड़ी हम एकदम क्लीन क्लियर रखें, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी होगी, तो अपने आप जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हाजिर हो जाएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने कमरे में हमारे लाइट होती है, आपको ट्यूबलाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, उसके आपके अलग अलग स्विचेस हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, आपके घर में लाइट का कनेक्शन पावर हाउस से है। फिर आपको जो चाहिए आप वो स्विच ऑन कर लेते हो। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि का कनेक्शन उस सुप्रीम से रहता है, हमारे अपने अंदर डिवाइन पावर, डिविनिटी हो जाती है, आ जाती है, तो ये डिविनिटी अपने आप जिस समय जो स्विच चाहिए वो अपने आप ऑन हो जाता है। अभी मुझे शांति की शक्ति चाहिए, रिलैक्सिंग पावर चाहिए, स्वीट बोलने का। अब कोई दुखी आ रहा है, उसको है तुम क्यों आए हो, देन इट इज रॉन्ग। कोई बेचारा दुखी है, अपनी बात शेयर करने आया है, तो मुझे थोड़ी धैर्यता, पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। हाँ भाई कोई बात नहीं, अच्छा देख, तो अपने आप वो इमर्ज होता है। ओनली द वे इज टू हैव योर कनेक्शन विद सुप्रीम, कीप योर इंटेलेक्ट क्लीन एंड क्लियर। जैसे आप कहते हैं ना, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा मैनेजर वो है जो अपने आप को फ्री रखे, हर जगह अवेलेबल हो। ये नहीं कहेगा आज तो मुझे बहुत काम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस मीटिंग में, ऑल ऑफ सडन देयर इज अ मीटिंग, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं तो नहीं। ऑलवेज अवेलेबिलिटी, दैट इज द वे टू मैनेज। इसी तरीके से कीप दिस इंटेलेक्ट ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर बाय हैविंग कनेक्शन विद सुप्रीम वन। तो आपके अपने आप जो शक्ति चाहिए वो आती रहेगी, उसको बुलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी नवरात्रि के दिन है, तो हमको पता है कि सब दिवा, 7 दीवा जगाते, 9 दीवा जगाकर वो प्रार्थना आरती वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो दीपक जलाते हैं, आवाज नहीं आ रहा। तो नवरात्रि के दिनों में कई भक्त लोग जो है 9 दीपक जगाते हैं, आरती करते हैं ना, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आप स्थूल में दीपक जगाते हैं, खुशी से जगाइए, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन जो आज हमने बात की कि अपने अंदर डिविनिटी, गुड विशेस, इनका दीप जगाइए। हमारे पास 4 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, उसके साथ भाव, भावनाएं। मन, बुद्धि और दिल, दिमाग। तो मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, दिल और दिमाग इस शरीर की शक्तियां हैं। मन में और थोड़ा भीतर में जाइए, केवल थॉट पावर नहीं है, लेकिन मन के अंदर जो हमारी थॉट्स क्रिएट होती हैं वो फिर कोई ना कोई भाव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फीलिंग्स, इमोशंस। आजकल तो इमोशंस का भी वो क्या करते हैं, कोर्स करते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, EQ, इमोशनल क्वोशंट चाहिए। लेकिन उसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जब निरंतर हमारा सोच का जो ट्रैक है, जैसे मैं जयपुर में रहती हूं, मुझे दिल्ली जाना है,
लेकिन मैं बैठी कौन सी ट्रेन में हूं? बॉम्बे की ट्रेन में। दोनों का डायरेक्शन ऐसे अलग है, जाना इधर है, बैठी हूं इस ट्रेन में तो कहां जाऊंगी। ऐसे ही हमें अपनी सोच का, चिंतन का एक ट्रैक बनाना है कि आज से मुझे सबके लिए अच्छा करना है। कितनी भी खराब सिचुएशन हो उसमें मुझे कूल एंड काम रहना है। कैसा भी व्यक्ति हो मुझे उसे लव एंड रिस्पेक्ट देना है। तो ये दीपक हम जगाएं तो हम सदा खुश रहें। तो ये 2 क्वेश्चन थे, किसी के हमने आपको पूछे। अभी कोई एक क्वेश्चन है, किसी को पूछना है? जी ओम शांति मैम, मुझे क्वेश्चन है देवर्षि। जी बोलो। ओम शांति सुषमा बहन। मैं इंडिया में राजस्थान में उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं आपके यूट्यूब चैनल प्रभु निधि पर रेगुलरली आपको सुनता हूँ इस टाइम पर ही, और काफी बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक बार बात करने का भी था मुझे मन। सो आई हैव क्वेश्चन। हम लोग हमारी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि हम लोग शांत रहें, काम रहे और सही प्योर रहे, बट आजकल वर्ल्ड में इतना केओस चल रहा है। कितनी बार लोग आपको प्रोवोक करेंगे टू फाइट और टू बिकम नेगेटिव। सो हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ? एंड अनदर थिंग, व्हेन यू सी पीपल, जब हम लोग देखेंगे लोगों को कि जो नेगेटिव लोग कर रहे हैं, जी कि यू कैन सी बिग पॉलिटिशियंस और समथिंग, दे आर गेटिंग स्टिल पावरफुल even after doing negative things. So it might sometimes alter your faith, you know. अब वो गलत करके भी वो इतना कंफर्ट में, और हम लोग सही होके भी इस तरह से मिजरेबल आई फॉलोड योर क्वेश्चन। लेकिन आप ये बताइए, आप बताइए चाहे पॉलिटिशियन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितने भी करप्ट हो, क्या उनको इंटरनली शांति है, खुशी है, जो हमें लग रहा है कि गलत करने के बाद भी वो एंजॉय कर रहे हैं? इसके लिए मैं एक बात और सुनाती हूं आपको। श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, क्या आपने कभी इन देवी देवताओं के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं? देवियों की पूजा करते हैं। दुर्गा अपने आप देखिए कैसे दुर्गा एकदम शक्तिशाली होकर ऐसे खड़ी है और असुरों का संहार करती है। उसको कोई क्या पुलिस वाला नहीं था, कोई आर्मी वाला आदमी नहीं था। और हमको अब बाबा सेल्फ, जिसको आप कहते हैं ना इंडिपेंडेंट, बनाते हैं। किस चीज में इंडिपेंडेंट? हमने इंडिपेंडेंट को भी गलत यूज किया है। नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे आई डोंट नीड यू। नहीं, इंडिपेंडेंट माना मेरे अंदर इतनी शक्ति हो जो मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकूं, खुश रह सकूं, स्टेबलाइज रह सकूं। तो इसलिए ये हमारे अंदर एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो गलत कर रहे हैं वो खुश हैं, उनके पास अथॉरिटी है, फिर वो डर क्यों रहे हैं, फिर वो छिप क्यों रहे हैं, फिर वो दूसरों को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? तो इसलिए ये मेरी चॉइस है, मुझे कलयुगी बनना है या सत्युगी बनना है। अगर मुझे सत्युगी बनना है तो ये बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आज यहाँ गर्मी बहुत है राजस्थान में, तो हमने अपने घर में एसी लगाया हुआ है, कार मेरी एसी है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो हमारे चारों तरफ योग की शक्ति का ऑरा बना हुआ होना चाहिए, कवच होना चाहिए। आपने जैसे कहा है कि आप प्रभु निधि चैनल देखते हैं, आप उसमें से निकालना। एक हमने बीच में योग किया था पैराडाइम मेडिटेशन, नहीं पिरामिड मेडिटेशन। तो आप पिरामिड मेडिटेशन निकालिए, कैसे हम अपने चारों ओर पिरामिड बनाएं। आप पहले अपने आप को आत्मा समझें, स्थिर हो जाएं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। फिर धीरे धीरे एकदम
ट्रांसपेरेंट वॉल बनाइए, शांति, देन प्योरिटी, देन ट्रूथ, देन लव। तो जब हमारे पास शांति है, पवित्रता है, सत्यता है, ऑटोमेटिकली हमारे में से हमारे पास क्या होगा? लव। मैं इस पिरामिड को सवेरे उठकर बना लूं और इस पिरामिड को बना के सारा दिन काम करूं, मुझे सारा दिन इस पिरामिड के कवच को पहन कर ही काम करना है, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, हर चीज सूक्ष्म है। मैं हमेशा कहती हूं, एक कप चाय का मैंने आपको दिया, भाई साहब ये कैसा है, आपके टेस्ट अनुसार ठीक है, कप पड़ा है, आप कहते हैं कि सिस्टर वेट, मैं अभी देख कर बताता हूं। देख तो आप रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, बताइए। नो, देखना डजंट मीन देखना विद आईज, पर यू जस्ट टेस्ट इट। हर चीज को देखने के लिए अलग अलग है। गीत का म्यूजिक कैसा है, आप कहते हैं मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, शब्द देखना ही है, लेकिन वो कैसे देखते हैं? कान से सुनते हैं। इसी तरीके से शांति, पवित्रता, प्रेम, जेलसी, क्रोध, चिंता, भय, इन सबको महसूस करने के जो साधन है वो है सूक्ष्म हमारी कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि। उसका इफेक्ट आता है हमारे हार्ट पर। तो हम कहते हैं मैं तो बहुत वरीड हूं, टेंस हूं, मेरे तो हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गया है। तो इसलिए इस मन और बुद्धि के द्वारा डिसाइड करना है मुझे कौन से ट्रैक पर जाना है। मैं वो इंस्ट्रूमेंट हूं जो मैंने आपको पहले कहा, मैं सत्युगी दुनिया की स्थापना में भगवान की मददगार बनने के लिए आई हूं। तो आप भगवान के मददगार बने ना बने, अपना तो बन ही जाए कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए मुझे सारा दिन अपना पिरामिड बना के रखना है। दिन में 2 बार बनाइए, सवेरे अमृत वेला बना लीजिए, नहीं उठ पाते अमृत वेला, डोंट वरी, आप जब भी उठते हैं पहले पिरामिड बनाइए, फिर एक बार दिन में बनाइए, लंच टाइम में या जब भी आपको टाइम मिले, और फिर रात्रि को सोने के समय बनाइए, और आराम से इस पिरामिड में रहिए, मौज से रहिए। ठीक है भाई साहब? जी बहन, थैंक यू सो मच। ओके। तो अभी हमारा यहाँ 9:30 बजने पर आए हैं और जी। हमने बहुत आपका सुनकर सभी ने जरूर एंजॉय किया होगा और नवरात्रि मनाई 3रा दिन। तो हमारा आत्मा का दीपक जगाए हुआ हमेशा रहे, सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं। तो इसलिए हम सभी को अभी अब हमें पूरा जीवन शिव शक्ति बनकर जीना है। आप सबको नवरात्रों की बहुत 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 बधाई, मुबारक मुबारक। और नवरात्रों के बाद ये नेगेटिविटी, रावण दशहरा मना लें और फिर दीपावली पर खुद लक्ष्मी बन जाना, देते रहेंगे तो पाते रहेंगे, क्योंकि ये संसार एक बहुत बड़ा डोम है, गुंबद है। आप जैसी आवाज निकालेंगे वही लौट के आएगी, हो करेंगे तो वो हो लौट के आएगी। आप शुभ भावनाएं देंगे, गिविंग, आई एम अ गिविंग पर्सनैलिटी, सो गिव गुड विशेस, गिव पावर, स्पीक स्वीट। तो बस आप खुद ही महालक्ष्मी बने, नारायण बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। रंजन बहन, आपने हमें याद किया, बिना टिकट के हम अमेरिका में आए और आप जयपुर में आए। हाँ, कितना जमाना बदल गया, समय बदल गया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर भी। जब कभी आप भारत में आए तो आइए, जयपुर भी आइए। ओम शांति।